बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं बताऊंगा कि आप किस तरह जी की में एमएस और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप पर आ सकते हैं। आज मैं ये बताऊंगा कि किस तरह आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन ही होता है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरह ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और एट दी एंड आपका टेस्ट और आपका इंटरव्यू कैसे होता है ये भी मैं एंड पे आपको लाजमी बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप अप्लाई कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, जिसका नाम है www.gki.edu.pk, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जीकी की। वहाँ पे आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में जो सबसे नंबर वन स्टेप है वो ये है कि आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, जिसमें कुछ चीज़ें हैं, जिसमें आपका CNIC, ईमेल एड्रेस यानी जिसे आप जीमेल कहते हैं, और आपका नेम और पासवर्ड वगैरह, ये आप करके साइन अप कर लेंगे, देन लॉगिन करेंगे। और उसके 10 स्टेप्स हैं ऑलमोस्ट, जिसमें आपने स्टेप बाय स्टेप फिल करना होता है, और एट द एंड आपके पास आपका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाता है, जिसे आपने प्रिंट कर लेना है, जो आपने फिर एट द एंड अपने बकाया डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर TCS या लेपर्ड करना होता है जीकी के ग्रेजुएट एडमिशन ऑफिस में। तो इसमें सबसे पहले जब आप इसमें साइन अप करके लॉगिन कर लेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मसलन कि आपको प्रॉब्लम्स करेंगी, मैं उसी को ज़्यादा डिस्कस करूँगा। बकाया जो एक नॉर्मल ऑनलाइन आप पहले भी मसलन के जो BS कर रहे हैं बच्चे, फॉर एग्जांपल यूईटी से कर रहे हैं या प्यास नस्ट जीकी लम्ब से, तो इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पहले भी फिल किए होते हैं, और बाकी टेस्ट वगैरह भी देते हो आप, तो आपने उसमें भी फिल किए होते हैं। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता, जिसमें आपने जनरलाइज जो होती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन होती है कुछ, और इसके अलावा आपकी फादर वगैरह की इन्फॉर्मेशन फैमिली में ज़्यादातर होती है, और नंबर 2 पे जो आपकी एजुकेशन होती है, और या आपका एक्सपीरियंस वगैरह होता है, मेजर यही होती है। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि पहले आपको कहीं और एप्लीकेशन अप्लाई करते हुए ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं मिलती, तो मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करूँगा। तो सिंपली ये है कि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देनी है जो भी रिक्वायर्ड होगी। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन भी देन उसके बाद आप देंगे, तो उसमें एजुकेशन में ये बच्चों को क्यूरीज आती है, जो मुझे भी आई थी, कि मैं सिर्फ अपनी रिसेंट जो मैंने BS किया था यूईटी से, तो मैं उसी की दे रहा था। तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें आपने अपनी प्रीवियस मसल के मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की और BS तीनों की देनी होती है। तो आपकी ये क्यूरी इस तरह रिज़ॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं तो इसमें आपकी जो 3 चीज़ें जो मेजर है ना, वो रिकमेंडेशन लेटर, रिसर्च प्रपोज़ल, और आपका जो है फाइनेंस से जो आपने स्टेप मतलब कि जो आप मतलब कि किस फ़ी स्ट्रक्चर पे आप आना चाहते हैं वो फ़िल करना होता है। उसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा क्यूरीज़ होती हैं, तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको इन चीज़ों में मसला आ रहा होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिकमेंडेशन लेटर की, कहाँ से मिलेगा और इसको कैसे फ़िल करना है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, जीके की जिस वेबसाइट से आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे उसी में एक लिंक होता है, जहाँ पे स्टेप्स उन्होंने भी लिखे हुए हैं। जब आपने मसलन कि अपना फॉर्म विद डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है, तो उसको किस तरह आपने पैच करना है, तो वो लिखा होता है उसमें, आपका रिकमेंडेशन का लिंक उधर ही होता है। तो वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेने हैं। वहाँ से आपने एक नहीं डाउनलोड करना, वहाँ से आपने 2 रिकमेंडेशन डाउनलोड करने हैं, और वो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में ही होते हैं। तो आप उसको मसलन कि अगर आप यूनिवर्सिटी से आ चुके हैं, मतलब कि आप जॉब कर रहे हैं, या आप यूनिवर्सिटी से आपका लिंक फिज़िकली नहीं है, यानी आप वहाँ पे पढ़ नहीं रहे, लाइक आप 8th सेमेस्टर में नहीं है या 7 में नहीं है। 7 वाले तो नहीं अप्लाई कर सकते, 8th सेमेस्टर आपका चल रहा हो या 8th सेमेस्टर आपका कंप्लीटली फिनिश हो गया हो, तो उसको भी मैं आगे बताऊँगा कि क्यों इस 8th सेमेस्टर का फिनिश पॉइंट या एट द एंड ज़रूरी है। वो आपकी डिग्री के लिए, वो यहाँ पे फिर इश्यू बन जाता है डिग्री का, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले रिकमेंडेशन लेटर पे ही दोबारा आप बात करते हैं कि वो आपने अपने कोई से 2 प्रोफ़ेसर जो आपके यूनिवर्सिटीज़ के हैं, जिसमें आप पढ़ रहे हो, बेस्ट यही है कि जिसमें आप पढ़ रहे हो 8th सेमेस्टर में हो, उसी यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफ़ेसर से करवा लो। तो वो ऑनलाइन भी हो सकते हैं, लाइक वो आप पीडीएफ उन्हें भेज दो, और वो पीडीएफ पे मसलन के चीज़ें ऐड करके तो वो आपको दोबारा सेंड कर दें। नहीं तो आप फिज़िकली उनके पास ले जाओ और उनसे वो दोनों रिकमेंडेशन लेटर साइन करवा लो, और मसलन कि उसमें जो भी डिटेल चाहिए उनसे फिल करवा लो, और वो आप अपने पास रख लो जब आपने उसके लिए कि जब आपने फॉर्म सबमिट करवाना है ऑफ़लाइन थ्रू TCS या लेपर्ड। इसके अलावा रिसर्च प्रपोज़ल में ये होता है कि जैसे बहुत सारे इंजीनियर जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग फ़ील्ड से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मैं भी कर रहा था। मेरा जो था वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का रिलेटेड था। उससे पहले मैं रिसर्च भी कर रहा था, तो मेरा जो रिसर्च था वो थी बायोडीज़ल पे फ्रॉम वेस्ट कुकिंग ऑयल से।
तो मैंने इसी को मसलन के कंटिन्यू रखना था, तो मैंने इसी से रिलेटेड रिसर्च प्रपोज़ल में बताया। तो रिसर्च प्रपोज़ल लिखने का ज़रा सिंपल सा आसान तरीका है। आपने फर्स्ट मसलन के 3 से 4 पैराग्राफ लिखने होते हैं, जिसमें आपने आप अपना इंट्रोडक्शन बताना होता है। उसमें आप फिर ये बता देते हो कि एक पैराग्राफ में अपना इंट्रोडक्शन और आप पहले क्या काम कर चुके हो। इनको मिला के 2 पैराग्राफ आप ये लिख लेते हो और आगे आप क्या करना चाहते हो, थर्ड पैराग्राफ में आप ये लिखेंगे और चौथे में आप जीके में आगे मसलन के क्या देखते हैं अपने आप का फ्यूचर। तो 4 में ये लिख के आप इसको एक 3 टू 4 पैराग्राफ में समराइज़ करके वो आपने प्रिंट करा लेना अपने पास। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो है फाइनेंशियल, कि आप किस स्कॉलरशिप पे आएँगे, ये कैसे आप पता लगेगा। तो ये मेजर जो स्कॉलरशिप देते हैं या इनका जो मैं आपको ऑनलाइन ही बताता हूँ, ऑनलाइन जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो फाइनेंशियल एड पे आपके पास जो स्टेप आएगा वो 7, 8 या 9 इनमें से कोई होता है। तो उसमें आपके पास 4 वो हेडिंग्स होंगी या प की पॉइंट्स होंगे, उसमें आपने बुलेट्स को टिक करना है। तो पहली जो होती है उसमें होती है फुल फ़ी दे के आप पढ़ना चाहते हैं एमएस या पीएचडी में। तो फ़ीस चूँकि यहाँ की ज़्यादा होती है, तो जो कि यहाँ पे फ़ीस दे के पढ़ना चाहता है, तो फ़ीस दे के पढ़ ले, कोई इतना इश्यू नहीं है। नंबर जो 3 नीचे स्टेप्स होते हैं, उसमें होता है पार्शियल फ़ी। पार्शियल फ़ी में ये होता है कि आप यहाँ पे 50,000 आपकी मेरे ख़्याल मंथली फ़ीस सेमेस्टरली फ़ीस होती है, सॉरी मंथली नहीं सेमेस्टरली फ़ीस होती है और आपके पास और कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं होती है आपके पास यहाँ पर। आपको रेज़िडेंस भी यहाँ पे बाहर लेना पड़ता है। आप ये कि आप मतलब कि 2 से 3 दिन लेक्चर्स होते हैं, बकाया दिन आप काम करें, कोई इश्यू नहीं होता। नंबर 3 पे होता है कि आप वो भी पार्शियली है लेकिन उसमें भी आई थिंक 1 लाख प्लस फ़ीस होती है। यहाँ पे रेज़िडेंस आपको मिल जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर ही और आपके 10 आवर्स वीकली ड्यूटी होती है। और नंबर 4 जो कि बहुत एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी जी की प्रोवाइड कर रहा है मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स को, वो होती है ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप, जिसमें मास्टर्स को ट्यूशन फ़ीस भी ऑफ होती है। फिर उसके बाद रेज़िडेंस भी देते हैं ये खुद और साथ 20,000 स्टिपेंड भी देते हैं। लेकिन उसमें 20 आवर्स आपने वीकली इनके साथ असिस्ट करना होता है, अपने जो टीचर्स होते हैं या फैकल्टी होती है, जिस तरह भी वो आपको साथ लेके चलते हैं फैकल्टी मेंबर्स। और इस तरह पीएचडी के होते हैं। पीएचडी में ये होता है कि सेम अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं, लेकिन उसमें स्टिपेंड 50,000 होता है और बाकी जो उसमें ये होता है कि जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो लैब्स वगैरह और लेक्चर वगैरह भी यहाँ पे देते हैं। तो एक अच्छा और बड़ा कंफर्टेबल माहौल प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो अगर आपकी क्यूरी हो इसके रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।